बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ आ गई हैं, ड्रेसिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, उसके लिए पार्डन क्लेम करता हूँ। और लेक्चर देने से पहले मैं आपसे कुछ गुफ्तो शनीद करना चाहता हूँ कि मैं आपको अपना फैमिली मेम्बर जानता हूँ, क्योंकि मेरा और आपका तल्लक वास्ता इस मीडिया से है। गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि आप जब मुझे फ़ोन कॉल करें या आप वॉइस मैसेज करें तो खुदारा अपने मसले को बयान करें कंपाइल करके। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे 4 घंटे आप लोगों को देता हूँ। 2 घंटे मैं फ़ोन कॉल्स लेता हूँ और 2 घंटे मैं वॉइस मैसेजेस की जितनी मैक्सिमम कोशिश हो सकती है उसके जवाब देता हूँ। 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी से, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी से निकालना, आप किसी प्रोफेशनल बंदे से पूछें कि वो कितना मुश्किल काम है। मैं आप लोगों से कुछ क्लेम नहीं करता, इसलिए मेरी बड़ी सादा सी और मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अपने सवाल को कंपाइल करें। 3 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं कि जी आपकी कॉल कनेक्ट नहीं 2 घंटे में होती, मुसलसल बिज़ी जाती है, ये होता है वो होता है। तो बिज़ी अगर जा रही है तो समझ लें कि उस टाइम में मैं किसी न किसी से बात कर रहा हूँ। अब मैं 3 मिनट से ज़ायद कॉल नहीं लेता। मैंने मोबाइल में वो सिस्टम ऑन करवा लिया कि 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये छोटी सी गुजारिशात। मैं आज जो लेक्चर दूंगा वो सवाल और जवाब की शक्ल में दूंगा। जो जितने मुझे सवालात आते हैं उनमें जो मैं कॉमन समझता हूँ कि ये मैक्सिमम लोगों को परेशानी हो सकती है, मैं उनके जवाबात आपको दे रहा हूँ। एक सवाल आया कि मैं बैरून मुल्क हूँ और मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। बीवी वालदैन के साथ रूठ के मेके चले गई है। मेके जाके उसने ख़र्चे का, सामान जहेज़ का दावा कर दिया है या खुला का दावा कर दिया है। हमें पता नहीं चला, वो दावा डिग्री हो गया, डिग्री होने के बाद एग्जीक्यूशन में आ गया। एग्जीक्यूशन में मेरे वारंट निकल आए हैं और वो वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो बैरून मुल्क भिजवा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हार्डशिप्स फेस करनी पड़ रही है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें बताया जाए कि हम कैसे करें। भाई, फैमिली सूट एक सिविल सूट होता है, एक दीवानी मुकदमा होता है जिस पे दीवानी लॉज का इतलाक कुछ हद तक होता है। अगर आपके इल्म में नहीं है, आपको पता नहीं चला, आपके वारंट निकल आए हैं, तो आप फौरी तौर पर अपना मुख्तारनामा ख़ास जो है वो किसी को मुख्तार ख़ास मुकर्रर करके वो पाकिस्तान भिजवा दें। पाकिस्तान में वो मुख्तार ख़ास आपके बिहाफ पे उस अदालत में, जिस अदालत में वो दावा डिग्री हुआ है यकतरफ़ा तौर पर, वहाँ पे वो एप्लीकेशन देगा कि जनाब इसमें मुद्दा अलैह जो है वो इतने अरसे से बैरून मुल्क मुकीम है, उसका पाकिस्तान में नहीं आना हुआ, हमारे इल्म में नहीं है। इस जजमेंट और डिक्री को सस्पेंड किया जाए और एट द एंड इसको सेटिसाइड किया जाए। हम इस दावे को कंटेस्ट करना चाहते हैं, इसमें तमाम चीज़ें झूठ पर मबनी हैं। जब आप ये दरख्वास्त देंगे अदालत में तो अदालत उस जजमेंट और डिक्री को सस्पेंड कर देगी, मुअत्तल कर देगी। मुअत्तल करने के बाद वो इस चीज़ पे तहकीक करेगी थ्रू एविडेंस कि आया वाक़यातन मुद्दा अलैह की तामील हुई या नहीं हुई। जब अदालत इस निज पे पहुंचेगी कि हाँ मुद्दा अलैह की तामील नहीं हुई, तो वो जजमेंट और डिक्री को, उस फैसले को कालअदम करार दे देगी, सेट असाइड कर देगी। जब सेट असाइड करेगी तो दावा अपनी ओरिजिनल शेप पे चला जाएगा। दावा जब अपनी ओरिजिनल शेप पे चला जाएगा तो फिर उसमें आप जवाब दावा देंगे। जवाब दावा देने के बाद आप शहादतें देंगे। मुख्तार ख़ास मुकर्रर करने से पहले इस चीज़ का आप इदराक रखना चाहिए आपको
इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए आपको कि मुख्तार ख़ास किसी वकील के ज़रिए बनवाएं, ताकि वो उसमें ये भी लिख दे कि ये मुकदमा है, इस मुकदमे की अपील भी होनी है, इस मुकदमे में दरख्वास्तें भी देनी है, इस मुकदमे ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना है, इस मुकदमे में शहादतें भी देनी है, इस मुकदमे में कंप्रोमाइज़ करने का भी इख्तियार देना है। यानी कि उस मुख्तार ख़ास में वो तमाम इख्तियारात का मज़कूर होना, उसका ज़िक्र होना लाजम है कि जो आप असालतन खुद कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरफा का, कि एक तरफा का सारा प्रोसेस ही हो गया। अब एक शख्स ऐसा है कि उसने मुख्तार ख़ास भेज दिया, या जब मुकदमा हुआ तो वो पाकिस्तान में था, उसने थोड़ा सा मुकदमा लड़ा, उसके बाद बैरून मुल्क चला गया रोज़ी रोटी कमाने, बाद में उसका पैरवी नहीं हुई और ये सारे मामलात हो गए और दिस एंड दैट। भाई एक चीज़ आप जहन में रखें, मुकदमे को अगर आप फाइट नहीं करेंगे तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कानून हमेशा विजिलेंट की मदद करता है, जो अपने होशो हवास में है, जो बाखबर है, उसकी मदद करता है। कानून बेखबर की और सोए हुए बंदे की मदद नहीं करता। अगर आप हाजिर थे, हाजिर होने के बाद गैर हाजिर हुए और उसमें डिग्री पास हो गई, या आप मुख्तार ख़ास के ज़रिए मुकदमा हार गए और वो डिग्री फाइनलिटी अटेन कर गई, तो फिर आपके वारंट भी निकलेंगे, आप अंडर क्लचेस भी आएंगे। अब उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? उस सूरत में भी आप एप्लीकेशन दें कि जनाब मैं इधर मौजूद था, उसके बाद मैं मुल्क से रवाना हो गया बसिलसिला रोज़गार, और मैं एक मुख्तार ख़ास मुकर्रर करके गया, जो दूसरी पार्टी के साथ मिल गया, उसने मुकदमे में वो ना मुख्तार ख़ास पेश किया, ना वो ख़ुद पेश हुआ, और मुझे ये खमियाजा भुगतना पड़ा। ये एविडेंसेस झूठी हैं, मैं इसको झूठा साबित कर सकता हूँ। मेहरबानी फरमा के इसको सेट असाइड किया जाए। हो सकता है अदालत आपकी बात मान ले अगर आप चेन के साथ चलें, अदरवाइज़ जो डिग्री हुई है उसने इम्प्लीमेंट होना है। अब इसी में एक सवाल किया गया कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि वो डिक्रेटल अमाउंट पे कर सकूं, तो फिर मेरे लिए क्या मामलात हैं? एक सवाल ये किया गया। एक सवाल ये किया गया कि जो इस सवाल से सवाल निकलता है कि अगर मुझे जेल भिजवा दिया जाता है और मैं मुकर्ररा मुद्दत की जेल काट के बाहर आ जाता हूं, तो क्या ज़िंदगी भर मुझसे वो डिक्रेटल अमाउंट मांगी जाएगी कि नहीं? भाई इसके सादा से जवाब है, मैं पहले भी दे चुका हूं कि अगर तो आपके पास कुछ भी नहीं है देने को, एक रुख तस्वीर का ये है, एक रुख तस्वीर का ये है कि आपके पास है और आप देना नहीं चाहते। आप टसलबाजी में ये अपने ऊपर तारी कर लेते हैं कि मैंने 1 साल जेल काट लेनी है, मैंने इसको 1 टका नहीं देना। तो भाई एक चीज़ ज़हन में रख लें, आप 1 साल जेल भी काटेंगे और उसके बाद अगर पता चल गया कि इस जेल काटने से पहले आपके पास कोई जायदाद थी, आपके पास कोई ज़राए आमदन थे, आपके पास कोई रिज़र्व कैश था, आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड थे, आपके पास कोई भी जायदाद मनकूला गैर मनकूला थी, तो फिर कानून ये कहता है कि ये 1 साल की जेल तुमने हठधर्मी में खुद काटी, तुम बरियो जुम्मा नहीं हो, इसलिए ये रकम तुम दोगे और तुम्हारी इन्हीं जायदादों से ली जाएगी। लेकिन अगर हकीकतन उसके पास कुछ नहीं और उसके बाद वो साल जेल काट लेता है और उसके बाद वो कमाना शुरू कर देता है, तो फिर कानून कहता है कि नहीं, अब उसने ये कमाई अल्लाह ताला ने उसको दी है, जब तक वो जेल नहीं काट रहा था उस वक़्त तक उसके पास कुछ नहीं था, जब वो जेल में गया उसके पास कुछ नहीं था, जेल काट कर आया, आने के बाद उसको अल्लाह ताला ने नवाजा है, इसलिए उसमें इसका कोई हक नहीं, वो इसका खमियाजा भुगत चुका है।
प्रो एंड कंट्रा जजमेंट्स हैं, फॉर एंड अगेंस्ट जजमेंट्स हैं, इसके हक में और इसके ख़िलाफ़ जजमेंट्स हैं, लेकिन बेसिक कानून यही है कि उसके बाद उससे क्लेम नहीं किया जाएगा।